थैलेसीमिया के बच्चों के लिए गिरजाई प्लान। पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख अफराद इस मर्ज से मुतासर हो चुके हैं और हर साल 8,000 नए बच्चे इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। आज मैं आपको थैलेसीमिया के बच्चों के लिए डाइट प्लान बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन बच्चों को मुसलसल ताहयात ब्लड लगने की वजह से उनमें आयरन की मकदार पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम उनको वही खुराक देंगे जिसमें आयरन की मकदार महदूद हो। प्रोटीन, दालें, फ्रूट और सब्जियां भी वही शामिल करेंगे जिसमें आयरन कम से कम हो। मैं आपको पहले वो लिस्ट बताऊंगा जो ये बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें आयरन ना हो, क्योंकि ज़्यादा आयरन की वजह से बच्चों की तली बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख अफराद इस मर्ज से मुतासर हो चुके हैं और हर साल 8,000 नए बच्चे इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार अपने ख़ानदान में शादियां करना है। जो जो वक्त गुजरता है ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार बच्चों को खून लगवाना पड़ता है। शादी से पहले एक टेस्ट करा लेने से इस मर्ज में कमी लाई जा सकती है। सारी उम्र रहने वाली इस अजियतनाक बीमारी जिससे हम एक ही सूरत में बच सकते हैं, जब हम इससे मुताल्लिक मालूमात हो, इससे बचने के तरीके मालूम हो, तो हम इसमें किसी हद तक कमी ला सकते हैं। इस बीमारी में मुब्तला बच्चों का ख़ास खुराक प्लान बनाया जाता है, जिसमें कोशिश की जाती है कि उनको ऐसी सब्ज़ी या फल ना दिया जाए जिससे उनमें मज़ीद आयरन बढ़ जाए। पहले हम सब्जियों का जिक्र करेंगे जो बच्चे शौक से खा सकते हैं। आलू, शकरकंदी, सोया, गोभी, कद्दू, टिंडा, तोरी, मटर, खीरा, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, मूली, शलजम, लेमन वगैरह। अब वो सब्जियां जो बच्चे नहीं खा सकते, पालक, मेथी, तमाम सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां, गाजर, चुकंदर, बेरी, साग, करेले, भिंडी वगैरह। फल फ्रूट जो थैलेसीमिया के बच्चे खा सकते हैं, मसलन आड़ू, केला, खुबानी। वो फल जो बच्चे नहीं खा सकते या कभी कभार खा सकते हैं। सेब कभी कभार खा सकते हैं। बच्चे आम भी नहीं खा सकते। तरबूज, खजूरें, किशमिश, आलू बुखारा, अनार, स्ट्रॉबेरी, अंडा कभी कभार खा सकते हैं। जर्दी ज़्यादा अच्छी है। खुश्क बीज, ड्राई फ्रूट में बादाम खा सकते हैं। डेयरी की मसनूआत में मक्खन, दूध, दही खा सकते हैं। गोश्त में से बड़ा गोश्त न खाएं। कलेजी, गुर्दे तो हरगिज न खाएं। आटे में से मकई का आटा अच्छा है। गंदम का कभी कभार खा सकते हैं। डबल रोटी भी खा सकते हैं। जाम और शहद भी खा सकते हैं। बिस्कुट भी खा सकते हैं। चावल भी ठीक है। दालें भी बच्चे खा सकते हैं। चाय उन बच्चों के लिए दूध से बेहतर है। इससे उनका हाजमा भी ठीक रहता है। असल में खून लग लग के उनकी सेहत जिस्मानी और नफ्सियात दोनों तरह से खराब हो जाती है। बच्चे अपनी उम्र से छोटे लगते हैं। चेहरे ताजगी कम हो जाती है। चेहरे की खदोखाल और फीचर्स भी तब्दील हो जाते हैं। इसी वजह से भी उनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अलबत्ता बच्चे काफ़ी समझदार होते हैं, अपनी बीमारी से आगे हासिल करते हैं, खुद ही परहेज करते हैं। ये बड़े बहादुर बच्चे होते हैं जिनको अक्सर खुद खून लगाने के लिए सिरंज की सुई का दर्द होता है, मगर ये बर्दाश्त कर लेते हैं।
ہم سب کو ان کے والدین کو بھی چاہیے ان کا مورال ہائی رکھیں. ویسے بھی زندگی زندہ دلی کا نام ہے.